वहां केवल आप रस को टटोले। अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है या नहीं होती? हाँ जी, ना जी। एक श्वान हो या कोई एक पक्षी हो, आप उसको एक डेला लगाना, वो अकेला है ना, तो तुम्हारा डेला खा करके वो भाग जाएगा, फिर उसके आप पीछे दौड़ोगे, फिर मारोगे, वो फिर भाग जाएगा, फिर उसके पीछे दौड़ोगे, फिर मारोगे, वो फिर भाग जाएगा। और प्रतिदिन ऐसी क्रिया उसके साथ करना, तो फिर तुमको वो समझ जाएगा कि हाँ, ये मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझे मारेगा। इसी के साथ एक और बात करना, वही पत्थर का डेला या वही मिट्टी का डेला जहां मधुमक्खी का छत्ता हो, वहां मार करके देखना जरा, तुम्हारा क्या हाल करेगा, क्या होगा? मधुमक्खी के छत्ते में जब डेला मारेगी तो क्या होगा? तुम्हें छोड़ेगी या वहां से चली जाएगी? वो तुमको सुझा देगी, स्वेलिंग पैदा कर देगी और इतना मोटा कर देगी जो तू पहले थे नहीं उतना मोटा कर देगी। क्यों? वो जीव अकेला था और मधुमक्खी एकाग्रता एक है। जब उस मधुमक्खी के छत्ते में ढेला लगाएंगे तो एक साथ तुम पर टूट पड़ेगी और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, कहीं चले जाना, कितनी भी दौड़ लगाना, तुमको पकड़ लेगी वो, और इतनी तुम्हारे पास आ जाएंगी तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे। क्यों? एकता। तो ऐसे ही जो कोई छोटा यदि जीव है, हम जिसको छोटा समझते हैं उसको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, वो बड़ा है। ये मन में हमारे में एकाग्रता होनी चाहिए, हमें किसी को अकेला नहीं समझना चाहिए। और यदि हम तुमको उसको अकेला समझ रहे हैं ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए किसी के भी कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं कल भी कह रहा था, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे मैं तो कहता हूं ये चिड़िया रैन बसेरा है ना, ये तेरा है ना मेरा है। कुछ दिन की जिंदगी है और यहां पर कुछ दिन की जिंदगी हम लोग व्यतीत करने आते हैं, तो उसको हंसी खुशी से क्यों नहीं जीना चाहते? बुराइयां, उसकी अवहेलना करना, उसकी बुराइयां करना, उसके उल्टा सीधा बोलना, उसके बारे में उल्टा सीधा सोचना और एक दूसरे की उधर से उधर बिड़ाना, ये क्या है? क्या मिलता है? तुम तो आनंद ले रहे हो और उसके मन को पीड़ा हो रही है ना? तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे जितना तुमने पुण्य नहीं कमाया उतना तुमने पाप कमा लिया। फिर कहते हैं कि हम कसम खाते हैं हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। चाहे वो फिर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाओ या हनुमान जी के मंदिर में आओ या सीताराम जी के सामने बैठो, भगवान मैंने कोई पाप तो करो ना, फिर वो ऐसा काम क्यों भुगतना पड़ रहा, मेरे कर्म मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तू सोच न, सोच तूने क्या किया। और ये सत्यता है, हम जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हमको प्राप्त होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा एक चीज बताओ, आम की पौधे पर निवोली आएगी? क्यों? अरे आनी चाहिए।
आनी चाहिए ना। आम के पौधे पे निबोली नहीं आए, नीम पर आम आना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या कारण है? ये पौधों से भी तुमको शिक्षा मिलती है भाई। संसार में जो भी चीज उत्पन्न है उसी से शिक्षा मिलती है, उसी से। लेकिन हम शिक्षा लेना नहीं चाहते, हमें जरूरत नहीं है ना। हम बड़े हैं, हमारा व्यापार है, हमारी 80 साल की उम्र हो गई, हमने बहुत बड़ा अनुभव किया है, वो अच्छी बात है। संसार का अनुभव करना एक आसान बात है और आध्यात्मिक अध्ययन करना ये अलग बात है। संसार का अनुभव आप कर सकते हो। 5-7 साल के बच्चे को पूछो तेरी मम्मी पापा कैसे हैं, पूछ लो, वो बता देगा, बिल्कुल बताएगा, फौरन जवाब देगा, मिनट नहीं लगाएगा। किसी बच्चे को पूछ के देखना तेरे मम्मी पापा कैसे भाई, वो बता देगा। और यदि जो 100 साल के, 80 साल के, 60 साल के, 40 साल के, उनको पूछा जाए कि आध्यात्मिक शब्दों में आप कितना जानते हो, आपको कितना अध्ययन है, क्या बताएगा? बता सकता है? हाँ जी आचार्य जी, बता सकता है कोई? क्यों? उसने वो रास्ता पकड़ा ही नहीं, वो शिक्षा माता पिता से ली ही नहीं। कभी कभी मेरे सामने ये भी शब्द आता है कि हमारे मम्मी पापा तो पढ़े ही लिखे ना, तो वो हमें कहां सिखाएंगे। अरे पागल, जो भले वो अनपढ़ है, तेरे माता पिता भले ही बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तुझे शिक्षा ही दी होगी, गलत रास्ता नहीं बताया होगा। या बताता कोई माता पिता? भले ही बिल्कुल अनपढ़ है, वो भी कहते हैं बेटा भली भांति रहियो, गलत रास्ता पे मत जाइयो बेटा, वो भी ऐसा बोलते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये गलत कह रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि अपने जीवन में कभी भी माता पिता को कष्ट मत देना। अगर आप उनको बहुत बड़ा सम्मान नहीं दे सकते तो उनका अपमान भी मत करना। माता पिता को लौट करके कोई जवाब मत देना। क्योंकि माता पिता की ही तो ताकत है जो हम इतने बुद्धिमान हुए। हम मंदिर जाना सीखा, हम नौकरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं। भले माता पिता ने नहीं किया, लेकिन बदौलत तो उन्हीं की है या नहीं है? और हमारे साथ थोड़ा बहुत परिश्रम नहीं करते, या वो हमारे साथ थोड़ा बहुत खर्चा नहीं करते, क्या तुम इतने बड़े व्यापारी बनते या इतने बड़े अधिकारी बनते? परिश्रम तुमने किया, क्या माता पिता का परिश्रम नहीं है? माता पिता की लगन नहीं है उसमें? इसीलिए हम कोई भी कार्य है, किसी कार्य में हम उन्नति करते हैं तो सबसे पहले श्रेय माता पिता को जाना चाहिए। तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि धन्य है ऐसा जीव जो सबसे पहले अपने माता पिता को श्रेय दे रहा है, उसके बाद मुझे दे रहा है। तभी तो भगवान को ऐसे भक्त प्यारे होते हैं। सुखैनोक्ता कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सूर सरसे कदा ब्रह्मे छंदे में संशयत्वम्। आगे
प्रथम स्कंद में अधिकार आता है और द्वितीय स्कंद का साधन है, तृतीय स्कंद में सर्ग है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग है, पंचम स्कंद में स्थिति और षष्ठम स्कंद में पुष्टि, सप्तम में ऊति, अष्टम में मनवंतर और नवम स्कंद में भक्तों का चरित्र और दसम स्कंद में मन का निरोध। एकादश स्कंद में मुक्ति और द्वादश स्कंद में तत्व। भागवत कथा में ये 12 स्कंद है। और जो दसम स्कंद में जो मन का निरोध, मन के निरोध का क्या अर्थ है? मन तो सभी के पास है ना। अच्छा, एक मन है, दो मन है? मन एक है,